परवरदिगार शहंशाह बाबकार और गुंबद खजरा में आराम फरमा रहे प्यारे प्यारे अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में बड़े ही मोहब्बत और अकीदत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़ें बुलंद आवाज़ में दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा रब्बो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातun व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातun व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सलातun व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक शायर ने एक अशार पेश किया था कि दोजक के इंतज़ाम में उलझा है रात दिन। कहिए सुभान अल्लाह। दोजक के इंतज़ाम में उलझा है रात दिन और दावा ये कर रहा है कि जन्नत में जाएगा। दोजक के इंतज़ाम में उलझा है रात दिन और दावा ये कर रहा है कि जन्नत में जाएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और एक कुरान की एक सूरह है जिसमें अल्लाह ये इरशाद फरमाता है कि इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, यानी कि नमाज जो है बेशक बेहयाई और बुराई से हमें रोकती है। नमाज बेशक हमें बुराई और बेहयाई से रोकती है। और अगर इंसान नमाज पढ़ने के बावजूद, सजदा में जाने के बावजूद अगर उसके अंदर बुराई है, अगर उसके अंदर तकब्बुर है, हसद है, जलन है, तो उसे अपनी नमाज पर फिर से दोबारा गौर करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। मैं जो है एक वाक़ये के साथ में आप लोगों के सामने एक वाक़या पेश करता हूँ कि एक बादशाह था, राजा था। उसके जो है दरबार में एक दरबारी था, एक शख्स था। वो जो है शहंशाह से, अपने राजा से एक ही बात जो है कहता था कि अच्छाई का जवाब अच्छाई से दो, अच्छाई का जवाब अच्छाई से दे, यानी कि जो नेकी करे उसके साथ में नेकी का सिला नेकी से दीजिए। और अगर कोई शख्स आपके साथ अगर बुरा करता है तो बुराई का जवाब आप जो है उस शख्स पर छोड़ दें। बुराई का जवाब आप जो है उस शख्स पर छोड़ दें। अच्छाई का जवाब, नेकी का जवाब आप जो है नेकी से दें। उस जो है राजा जो था, शहंशाह था, उस शख्स की, उस दरबारी की, उस राजा को, शहंशाह को इतनी बात पसंद आती थी, उसका इतना जुमला जो था उसे इतना बेहद पसंद आया कि वो जो दरबारी था, जो शख्स था, वो राजा के पास में रहने लगा, राजा के करीब हो गया। जब राजा के करीब हुआ तो राजा के दरबार में और भी दरबारी थे, वजीर आला थे, और भी जितने थे, उन्होंने जब देखा कि एक शख्स जो है राजा के करीब हुआ इतना, और मैं चूँकि वजीर हूँ, मैं जो है राजा के पास में नहीं हो पाया, तो जो है हुआ क्या कि उस जो दरबारी था, वजीर था, और भी लोग थे, उसको उस इंसान से, उस दरबारी से नफ़रत हो गई, हसद जलन हो गई कि क्या किया जाए। तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि इस शख्स को एक ऐसा प्लान बनाया जाए कि इसे जो है मौत के घाट उतार दिया जाए, इसे जो है मौत के घाट उतार दिया जाए। तो उन्होंने किया क्या कि उसने जो है जितने भी दरबारी थे, उन्होंने जो है राजा के पास में गए। वो दरबारी जाने के बाद में राजा से, उन दरबारियों ने जो हसद जलन रखते थे, उन्होंने कहा, राजा से कहा, शहंशाह से, कि शहंशाह उस शख्स की, उस दरबारी की आप तारीफ़ करते हैं कि वो दरबारी निहायत ही शरीफ, नेक और ईमानदार इंसान है, जबकि वो आपकी बुराई करता फिरता है। तो जब राजा ने सुना ऐसा, कहा हाँ वो आपकी जो है बुराई करता फिरता है। तो उन्होंने कहा, राजा ने कहा क्या बुराई करता है? तो उसने कहा कि वो आपकी बुराई करता है कि राजा के मुंह से बदबू आती है, राजा के मुंह से बदबू आती है। तो राजा ने कहा, ऐसा कहा उसने?
तो उन्होंने कहा, उस दरबारियों ने कहा कि हाँ जी हुजूर, मैंने खुद अपनी आंखों से सुना, उसने ऐसा कहा। जब इतना कहा, कहने के बाद में जितने भी जो हसद वाले जो दरबारी थे, उसने क्या किया कि जो दरबारी जो नेक था, राजा को पसंद था, उसकी अपने घर में दावत की उसने। जब उस शख्स की दावत की तो उन्होंने किया क्या कि उसे जो है लहसुन, कच्चा लहसुन और कच्चा प्याज खिलाया। जब प्याज खिलाया, कच्चा लहसुन जब खिलाया, उसे खिलाने के बाद में जब वो चला गया, जाने के बाद में दरबारियों ने कह दिया था कि जब वो जो है शख्स जो आप जिसे आप जो है अजीज मानते हैं, वो आपके दरबार में आएगा, वो अपने मुँह को जो है ढकेगा, क्योंकि आपके मुँह से बदबू आती है, उसने खुद बताया। जब उसने जो है दरबारियों ने उस दरबारी की खातिर की, प्याज कच्चा खिलाया, लहसुन खिलाया, खिलाने के बाद में जब वो दरबारी खाने के बाद में उसी शहंशाह अपने राजा के दरबार में पहुंचा, तो उसने अदब के लिहाज से जो दरबारी था, जो अजीज था राजा शहंशाह का, तो उसने किया क्या कि राजा को बदबू न लगे मुँह से, समझना दोस्तों, कि राजा को मुँह से बदबू न लगे कि मैं जो है कच्चा लहसुन प्याज खा के आया हूँ, राजा नाराज़ होगा। उसने जो है अदबन अपने मुँह को ढका। जब जो है उसने मुँह को ढका तो राजा के दिमाग में ये जो है शक पैदा हो गया कि यार फला शख्स जो दरबारी थे वो सही कह रहे थे, सही कह रहे थे कि राजा के मुँह से बदबू आती है। जब उसने ढका, ढकने के बाद में राजा को गुस्सा आया, तो राजा ने किया क्या कि राजा ने खत लिखा, और खत लिखने के बाद में अकेले में खत लिखा। खत लिखने के बाद में उसने उस जो अजीज था, दरबारी जो था, वो जो पसंद था राजा को, उससे कहा कि जाइए और इस खत को लेकर आप जो है फला सिपाही के पास जाएं और उसे दे दें कि राजा ने मुझे ये खत लेके आपकी जो है बारगाह में भेजा है। जब जो है खत को लेकर, जब जो है वो जो दरबारी था, जो अजीज था, राजा को पसंद था, वो निकला। निकलने के बाद में जितने भी दरबारी थे जो नफरत करते थे, हसद, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि यार मैं तो ये समझ रहा था कि ये जो राजा शहंशाह है उसको कत्ल करेगा, मार देगा, लेकिन उसने तो जो है खत दे दिया। अच्छा, होता क्या था, हस्बे मामूल ये था कि जब शहंशाह किसी अपने दरबारी को किसी चीज़ से नवाजता था, पैसों से या किसी और जो है दौलत से नवाजता था, तो वो जो है अपने दरबारियों को खत लिखा करता था। जब दरबारियों ने देखा कि यार मुझे तो लग रहा है कि राजा ने जो है इसे खुश होकर किसी चीज़ से नवाजा है, इसको किसी दौलत से नवाजा है, तो उसने किया क्या कि वो जो जब निकल रहा था, जो दरबारी पसंद करने वाला था, तो उसने वो जो है खत को लिया। उसने कहा कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं जो है फला सिपाही के पास जा रहा हूँ कि राजा ने कहा है कि जो है खत उस सिपाही को दे देना। तो उसने ये जो है हसद में, मतलब उससे अपने उसमें कि मुझे जो है लालच में उस खत को ले लिया। ले जाने के बाद में राजा ने लिखा था कि जो शख्स इस खत को लेकर आए उसको गर्दन काट दी जाए और उसका जो शरीर बचे खाल में जो है भूसा भर दिया जाए। उसने खत को बीच में ही जो हसद वाले थे उसने खींच लिया। खींचने के बाद में सिपाही के पास में वो जो है खत को लेकर पहुंचा, जो जलन वाला था जो इंसान। जब पहुंचा तो पहुंचने के बाद में उसने कहा कि लीजिए, और शहंशाह ने मुझे ये खत दिया है और ये उन्होंने फरमाया है कि जो है फला सिपाही को ये दे दिया जाए। जैसे ही सिपाही ने खत देखा, देखने के बाद में उसने पढ़ा, पढ़ने के बाद में उसने में लिखा था कि ये जो है दरबारी आ रहा है, इसको जो है कत्ल कर दिया जाए, कि इसकी गर्दन को उड़ा दिया जाए और इसकी जो है खाल में भूसा भर दिया जाए। जैसे ही जो लिखा था तो उसने कहा कि मुझे तो ये जो लिखा है इसमें ये हुक्म है कि तुम्हारी गर्दन काट दी जाए और तुम्हारी खाल में भूसा भर दिया जाए। जब इतना सुना तो सुनने के बाद में भौचक्का रह गया, परेशान हो गया। तो उसने कहा कि हुजूर मेरा खत नहीं है ये, मैं तो फला शख्स से लेकर आया हूँ। तो उसने कहा, सिपाही ने लिखा इसमें यही है कि जो शख्स जो है लेकर आए खत को उसकी ही गर्दन को काटना है।
लिहाजा हुआ यूं कि सिपाही ने उस शख्स की दरबारी की गर्दन काट दी। गर्दन काटने के बाद में जो खाल बची थी, खाल में भूसा भर दिया। भरने के बाद में फिर दोबारा वो जो है दूसरे दिन फिर दरबारी जो था, अजीज़ था, वो जो है राजा के दरबार में पहुंचा। पहुंचने के बाद में उसने फिर जुमला कहा कि अच्छाई का जवाब जो है अच्छाई से दें, नेकी का जवाब नेकी से दें, और बुराई का जवाब उस इंसान को अपने हाल पर छोड़ दें। जब उसने सुना, सुनने के राजा ने सुना, राजा ने तो कहा कि यार समझ में नहीं आ रहा, मैंने तो जो है तुमको कत्ल करने का हुक्म दिया था, लेकिन तुम जिंदा वापस कैसे आ गए? तो उसने कहा कि हुजूर, जो शख्स आपको खत लेकर जो आया था, जो आपके कानों में जिसने चुगलखोरी की थी, उसी ने जो है खत लालच के लिए मुझसे छुड़ा लिया। छुड़ाने के बाद में वो खुद जो है सिपाही के दरबार में पहुंच गया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरा कहने का पैगाम ये है कि हम जो है तमामी हजरात अच्छाई का बदला अच्छाई से दें, और यकीनन जो इंसान बुराई करता है उसको जो है बुराई के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और एक शेर के साथ में अपनी मैं बात को ख़त्म करता हूँ कि पलटकर फिर से आँखों में कोई मंजर नहीं आता। दिल की तख्ती पर जो है इस बात को नोट कर लीजिए। शायर कहता है कि पलटकर फिर से आँखों में कोई मंजर नहीं आता, और जो लम्हा बीत जाता है पलटकर नहीं आता। जो लम्हा बीत जाता है कभी मुड़कर नहीं आता। जो लम्हा बीत जाता है कभी मुड़कर नहीं आता। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कहने का मतलब ये है कि आप और हम किसी चीज़ को अगर बोलें, अपनी ज़ुबान से बोलें, तो जो है सोच समझ कर बोलें, क्योंकि वक्त जो है जब गुजर जाता है तो वही जो लम्हे जो होते हैं बोलने का, वो जो है बड़े कड़वाहट हुआ करते हैं। इसलिए शायर कहता है कि पलटकर फिर से आँखों में कोई मंजर नहीं आता, और जो लम्हा बीत जाता है कभी मुड़कर नहीं आता, और जरा से देर में यारों बदल जाती हैं तकदीरें। जरा सी देर में यारों बदल जाती हैं तकदीरें। बुरा जब वक्त आता है कभी कहकर नहीं आता। बुरा जब वक्त आता है कभी कहकर नहीं आता। और शायर कहता है कि सिफत अल्लाह देता है, ये खुद अल्लाह वालों को। सिफत अल्लाह की जात है, वो जिसको इज्जत दे, वो जिसको जिल्लत दे। शायर कहता है कि सिफत अल्लाह देता है, वो खुद अल्लाह वालों को। बगरना एक कासे में अना सागर नहीं आता। बगरना एक कासे में अना सागर नहीं आता। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरी बात जो है अपनी दिल की तख्ती पर नोट कर लीजिए कि कभी भी आप जो है जब बोलें सोच समझ कर बोलें, और जब आप किसी को दें तो सोच समझ कर दें, क्योंकि अच्छाई का बदला अच्छाई से दिया जाता है, और बुराई जो यकीनन जो इंसान बुराई करता है उसे जो है खुद अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। अजीज़ान गिरामी बकार, अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये दुआ करता हूँ कि मेरे कहने पढ़ने में जितनी गलतियाँ लगिशियाँ हुई हैं, मौला तमाम गलतियों को माफ़ फरमाए, और हम तमामी हजरात को जो है आपस में रहने की मोहब्बत अता फरमाए, और अपनी ज़ुबान को, अपने दिमाग को अपने जो है काबू में रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। 2 मिनट तो पड़ रहा हूँ।